A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 17 टापू की खोज पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम मनुष्य की प्रवृत्ति होती है नित्य नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने की। वह अपनी दुनिया से इतर की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने आस पड़ोस में बसे दो टापुओं के लोगों के बीच संबंध कैसे कायम हुआ, हम इस पाठ में जानेंगे। भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र से घिरे कई द्वीप समूह हैं, जिनमें से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है कार निकोबार द्वीप। अब भारत के दक्षिणी भाग समुद्र से घिरे हुए हैं कई भाग भारत के, तो वहाँ पे द्वीप समूह बहुत सारे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप, एक इनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार द्वीप। एक बार इस द्वीप के निवासियों के मन में विचार आया कि अन्य द्वीपों की खोज करनी चाहिए। उन्होंने सोचा संभव है कुछ और लोग कहीं बसते हों, अगर ये सच हुआ तो हम कुछ और लोगों को जान सकेंगे। अब जो कार निकोबार के लोग थे, वहाँ पर जो रहते थे लोग, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ एक और द्वीप की खोज करनी चाहिए। हो सकता है हमारे जैसे और भी मनुष्य वहाँ रहते हों और हम अगर उनको ढूंढ लेंगे तो हो सकता है हम और लोगों को जान सके। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों का पता लगाने और उनके बारे में जानने का रहा है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। अब शुरू से ही मानव के मन में नई नई चीज़ें डिस्कवर करने की, इन्वेंट करने की आदत है। वो करते करते ही आज हम इस युग में पहुँचे, 21वीं सदी में। आज हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, टेलीफोन हैं, फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और खोजों के सिलसिले से हम अभी भी नित्य नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करते जा रहे हैं। इस योजना के तय हो जाने के बाद पहली और गंभीर समस्या यात्रा की थी। अब योजना तो इन लोगों ने बना ली, पर अब ये यात्रा कैसे करें, मतलब अब समुद्र की यात्रा जो थी वो ये लोग कैसे करें, ये सोचने लग गए। समुद्र में यात्रा कैसे की जाए, तब तक इन द्वीपवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। तब तक इन द्वीपवासियों को नाव बनाना नहीं आता था। जब तक ये तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब उन्होंने यात्रा से जुड़े अन्य पहलुओं को सोचना आरंभ किया। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि अब तो खोज पर निकलना ही है, तब उन्होंने यात्रा से जुड़े अन्य अन्य चीज़ों पर सोचना आरंभ किया। कई दिमाग सक्रिय उठे, मतलब जो और भी ज़्यादा लोग थे उनके दिमाग और तेज़ चलने लगे, सोचने लगे। कार निकोबारियों का एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ ना कुछ करना है, इसलिए तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अब कार निकोबारियों के मन में एक ही धुन सवार हो गई कि हमें तो जाना है और खोज करनी है, तो तरह तरह के प्रयोग लोग करने लगे, इनमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। अचानक कुछ लोगों के ध्यान में आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर एक नारियल का पेड़ उखाड़ा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर नारियल का पेड़ उखाड़ा, उसे छीलना आरंभ किया। उसे उन्होंने पूरा छील दिया। उसकी जो ट्रंक थी, ट्रंक में से उन्होंने उसकी छाल को निकाल दिया, अलग कर दिया। उसे तरह तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया और उसकी गोलाई कम की। फिर उसे पानी में तैराकर देखना शुरू किया, जिससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई। अब उन्होंने क्या किया, एकदम जो गोल ट्रंक रहती, गोल जो तना रहता है पेड़ का, उसको एकदम नहीं तैराया, उसको उन्होंने अलग अलग शेप्स में काटा, अलग अलग कहीं गोलाई कम की, कहीं से कुछ किया। इस तरह से उनको संतुलन समझ में आया कि कैसे हम संतुलित कर सकते हैं किसी नाव को, या कोई ऐसी चीज़ बनाए जो संतुलित होकर पानी में तैर सके। प्रयोग करते करते आखिरकार निकोबारियों ने एक छोटी सी नाव बना ली। अब उन्होंने एक नाव बना ली, उन्होंने नाव को नाम दिया केनो। अब नाव का भी उन्होंने नाम रखा केनो। उन्होंने समुद्र में उसे तैराकर देखा। जब वह समुद्र में नहीं डूबी तो वे खूब प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। मतलब उन्होंने अब क्या किया कि नाव बनाकर देख ली, छोटी सी नाव बनाई, उसे उन्होंने पानी में तैराया तो वो तैर गई, वो डूबी नहीं। तो ये सबसे बड़ी उनके जीवन की उपलब्धि थी, वो बड़े खुश हुए। इसके बाद कार निकोबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। आगे की योजना कुछ इस तरह बनी कि केनो में कुछ फल भरकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए। अब उन्होंने एकदम विश्वास नहीं किया कि हम लोग बैठ के जा सके, पहले हम इसमें एक फल भर के ट्राई करते हैं कि ये डूबती है कि नहीं डूबती। उन्हें विश्वास था कि तैरते हुए यह किसी किनारे पर अवश्य लगेगी। उन्हें विश्वास था कि तैरते हुए ये नाव किसी किनारे पर अवश्य जाएगी। इस विश्वास के पीछे भी एक कारण था। उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को अपने समुद्री तट पर पहुंचते देखा था जो उनके लिए अनजान थी।
इसका अर्थ ये कि वो लोग जब रहते थे वहाँ पे तो उनके उनके जो किनारा था, उनके रहने का जो किनारा था घर के उनके पास, उधर भी बहुत सारी चीज़ें दूर से तैरकर उनके पास आती थी जो उनके लिए अनजान थी, जिन चीज़ों को उन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि कैनो किसी न किसी द्वीप के तट पर ज़रूर पहुँचेगी। उनको उम्मीद थी कि ये भी कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी। यदि उस द्वीप पर मानव जाति हुई तो कैनो में रखी चीज़ों को देखकर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यह नाव कहीं से भेजी गई है। अगर उस द्वीप पर मानव जाति रहती होगी, मानव रहते होंगे, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि नाव कहीं से भेजी गई है। यद्यपि कई कार निकोबारी इस योजना के प्रति संशयित थे, किंतु वे एक कोशिश करने में उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। इस प्रकार कैनो को उपहारों से भरकर समुद्र में छोड़ दिया गया। अब बहुत सारे कार निकोबारियों को इस योजना के प्रति थोड़ा संशय था कि हम ये चीज़ करें ना करें, पर एक बार करने के लिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं की कोशिश तो हमको करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कैनो जो नाव थी उनकी, उस पर खूब सारा उपहार फल फ्रूट्स और ये सब भरकर समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में कई दिनों तक लहरों से जूझती हुई कैनो निकट के एक द्वीप चावरा के तट पर जा लगी। कई दिनों तक तो लहरों से जूझती रही वह नाव, फिर एक द्वीप था चावरा, उसके तट पर जा लगी। चावरा द्वीप के निवासियों ने इस अद्भुत चीज़ को तैरते देखा और देखते देखते यह खबर द्वीप पर दावानल की भांति फैल गई। अब चावरा के जो लोग थे उन्होंने उस नाव को देखा और खबर सब जगह ऐसे फैल गई, जैसे जंगल में फैली आग होती है उस तरह से दावानल मतलब का अर्थ है जंगल में फैली आग की भांति सब जगह फैल गई कि यहाँ पे कोई विचित्र सी चीज़ आई है। फिर क्या था, चावरा के निवासी इसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए। चावरा द्वीप के बुजुर्ग सचमुच उस नतीजे पर पहुँचे जिसकी कल्पना कार निकोबारियों ने की थी। चावरा के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने अंदाज़ा लगा कि हो सकता है किसी मानव जाति ने ये हमको भेजी हो। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आसपास ही कहीं और कोई द्वीप है जहाँ ये अद्भुत वस्तु आई है। उन बुजुर्गों ने नाव पर से फलों को उतरवाया और परीक्षण के रूप में स्वयं चक्कर देखा। जब इस ओर से पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वे हानिकारक नहीं है, तब उन फलों को सब में वितरित करवा दिया। अब बुजुर्गों ने क्या कि नाव पे जो फल थे, फ्रूट्स जो भी थे, उन्होंने उसको उतरवाया, खुद उनको टेस्ट किया, सबसे पहले खुद उनको चखा और एकदम आश्वस्त हो गए कि ये नुकसानदायक नहीं है, हानिकारक नहीं है, ये अच्छे हैं। तो उन्होंने पूरे उनका जो कबीला था, जो भी था, उनमें वो सब में वितरित करवा दिया। अब चावरा के निवासियों में भी उतनी उत्सुकता पैदा हुई। वे भी उन अनाम लोगों के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने नाव का निर्माण कर सामग्री भेजी। अब चावरा के निवासियों में भी बहुत उत्सुकता जागी कि यार ये कौन लोग हैं जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हम भी उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने भी नाव का निर्माण कर सामग्री भेजी, कुछ सामान भेजा। चावरा वासियों के बीच ये तय हुआ कि सबसे पहले नाव को देखकर उसे बनाने की कला समझी जाए। तो चावरा वासियों ने क्या करा कि सबसे पहले ये तय किया कि नाव को देखकर हम भी इसे बनाना सीखें। सो उन्होंने उसे उलट पलट कर और पानी में तैरा कर देखा। तो उन्होंने नाव को उल्टा पलटा कर सब तरह से पानी में तैरा कर देखा। तरकीब उनकी समझ में आ गई। अब वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई नाव, वो उनकी समझ में आ गई। तब उन्होंने कैनों में मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रख दिए। इसके अतिरिक्त नारियल से बना व्यंजन बनुई लोई भी बांध कर रख दिया। उन्होंने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रख दिए और उनके यहाँ कोई डिश बनती होगी नारियल की बनुई लोई, वो भी बांध कर रख दी। फिर नाव को उसी दिशा में रवाना कर दिया जिधर से आकर वे उनके तट पर लगी थी। लगभग 15 दिन बाद कैनो किसी तरह पुनः कार निकोबारी के तट पर आ लगी। जैसे ही कार निकोबारियों की उस पर नज़र पड़ी, वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने नाव पर से सामान उतारा। कार निकोबार के लोग बर्तनों और उसके आकार प्रकार को देखकर विस्मित थे। अब कार निकोबारी लोग थे, उन्होंने कभी ऐसे बर्तन नहीं देखे थे। वो एकदम हैरान और आश्चर्यचकित थे कि ये कैसी चीज़ें हैं। उन्होंने बर्तनों को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए। किसी ने पानी भर कर देखा, किसी ने फल रख कर जांचा। इसी बीच में उन्हें आग पर रख कर भी देख लिया। सब ने अपने अपने तरीके से उसके एक्सपेरिमेंट किए। किसी ने पानी भरा, किसी ने उस पर फ्रूट्स काटे, किसी ने उसको आग पर रख कर देखा। जब बर्तन ना टूटे और ना चिटके, तब उन्हें बर्तन का उपयोग और महत्व समझ में आया। जब वो बर्तन टूटे भी नहीं, चटके भी नहीं, तब उनको बर्तन का महत्व समझ में आया कि ये तो अच्छे बर्तन है, यूज़फुल है। कैनो के लौट आने पर उनकी यह धारणा विश्वास में बदल गई कि आसपास कोई द्वीप है। जब कैनो वापस आ गई तो उन्हें विश्वास हुआ कि आसपास हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं। जहाँ उनके जैसे ही मनुष्य रहते हैं, फिर क्या था,
कार निकोबारियों ने तय किया कि अब उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब कार निकोबारियों ने क्या सोचा कि हमें उन तक पहुंचना चाहिए। वे अब एक बड़ी नाव बनाने में जुट गए। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बनाने की सोची। नाव बच जाने पर उसका संतुलन और उसकी भार वहन क्षमता को जांचना शुरू किया। अब नाव तो बन गई और उसका संतुलन और कितने भार वो सह सकती है वो जांचना शुरू किया। उसमें बैठकर उसे गति से चलाने का प्रयास किया। जब गति पाने में सफलता नहीं मिली तब हाथ में लकड़ियां लेकर खेने का प्रयास किया। उसको गति से तेज चलाने का प्रयास किया, उन्होंने तो नहीं मिली सफलता, तो फिर पानी को काटकर चप्पू से चलाने का प्रयास किया। गति का कुछ आभास हुआ तो लकड़ियों को काटकर चप्पू की तरह के आकार में बदल दिया। अब जब उनको लगा कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं चप्पू से, तो उन्होंने लकड़ियों को चपटा करके और चप्पू में बदल दिया और उससे उन्होंने नाव तैयार की। अब उनकी नाव पूरी तरह से तैयार थी। बस फिर क्या था, नाव में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ फल आदि रखे। फिर नाव पर सवार होकर 8-10 लोग अनजान द्वीप की यात्रा पर निकल पड़े। अब कुछ उन्होंने खाने का सामान ले लिया, थोड़ा बहुत चीज़ें ले ली और कुछ 8-10 लोग अनजान द्वीप की यात्रा पर निकल पड़े। उनके मन में हर पल भय, कौतूहल और आनंद की तरंगें हिलोरे ले रही थी। साथ ही उनके आत्मविश्वास ने शरीर में नई ऊर्जा सी पैदा कर दी थी। वे सामान्य गति से कहीं अधिक गति से मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब उनके मन में कौतूहल भी था, खुशी भी थी, अब वो परेशान भी थे थोड़ा सा उनके मन में उत्साह भी था। उनके अंदर बहुत ऊर्जा पैदा हो गई थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे और वो बढ़ते रहे। यात्रा पर निकले कई दिन हो चुके थे, अभी और कितनी यात्रा शेष है किसी को कोई अनुमान न था। इसलिए उन्होंने नाव को कुछ धीमी गति से खेने का निश्चय किया। अभी इतनी यात्रा हो चुकी थी पर उन्हें पता नहीं था अब कितना समय और लगने वाला है, तो उन्होंने अपनी नाव को थोड़ा धीरे कर दिया। उन्हें भय था कि कहीं मझधार में ही नाव खेने की शक्ति और क्षमता समाप्त ना हो जाए। उन्हें ऐसा डर था कि ये जो नाव है मझधार में इसकी शक्ति समाप्त ना हो जाए, उसकी चप्पू की और नाव की शक्ति समाप्त ना हो जाए। अचानक उन्हें एक द्वीप दिखाई देने लगा। वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ नाव को खेना शुरू किया और अंततः चावरा के तट पर नाव जा लगी। आखिरकार उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया और वे वहां पर पहुंच गए। चावरावासी दौड़कर उनकी ओर आए और खुशी से तालियां बजाकर नाचते हुए उनका स्वागत करने लगे। वे समझ गए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें उपहार दिए थे। कार निकोबारी उन्हें देखकर क्षण भर को हैरान हुए, पर उसके बाद तो जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने पाया कि चावरा के लोगों का रंग रूप आचार व्यवहार ठीक उन्हीं की तरह है। उन्हें एकदम बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जो चावरा के लोग हैं उनका आचार व्यवहार ठीक उन्हीं की तरह हम लोगों जैसे ही ये लोग भी हैं। भाषा में थोड़ा परिवर्तन ज़रूर लगा, फिर भी वे बेहद आनंदित हुए। अब सबकी भाषा अलग अलग होती है, भाषा में उनको थोड़ा परिवर्तन लगा पर वे बहुत आनंदित हुए। कुछ दिन चावरा द्वीप में ही बिताने के बाद कार निकोबारियों ने वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। चावरा वासियों ने भी उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े 10 बर्तन उपहार में देकर विदा किया। अब उन्होंने खूब दिन वहाँ रुक लिए। वो 10 खूब दिन वहाँ रहने के बाद अब उन्होंने कहा कि हम चलते हैं। तो चावरा वासियों ने क्या कि उनको बड़े बड़े मिट्टी के 10 बर्तन उपहार में दिए। उस दिन से आज तक दोनों द्वीपवासियों के बीच आत्मीय संबंध बने हुए हैं। और उस दिन से आज तक दोनों के बीच, दोनों द्वीपवासी, दोनों आइलैंड के जो निवासी हैं उनके बीच अच्छे से संबंध बने हुए, आत्मीय संबंध बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।